अस्सलाम वालेकुम ग्रुप मेंबर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अलजबरा। पहले छोटे छोटे वर्ड्स है, इसको हम समझ लेंगे कि ये क्या होता है। इसमें है पहला वर्ड जो है वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट इज अ नंबर, एनी नंबर विच इज एलोन। यानी एक नंबर जब वो अकेला आ जाए। फॉर एग्जाम्पल 7, 3, 4, -5, -7, ये सारे क्या है? ये जब भी कहीं भी आ जाए तो ये क्या होगा? ये कांस्टेंट कंसिडर होगा। इसके बाद है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एनी नंबर, सॉरी एनी अल्फ़ाबेट, यानी अल्फ़ाबेट में जो भी होगा जिसकी वैल्यू फिक्स्ड ना हो। फॉर एग्जाम्पल ए, बी, एम, एन, एक्स, वाई, जेड, ये होता है। ये सारे अल्फ़ाबेट जो भी है वो वेरिएबल कहलाते हैं। यानी ए का एक इक्वेशन में वैल्यू 2 होगा तो दूसरे इक्वेशन में 3 होगा, एक और इक्वेशन में 4, यानी इनकी वैल्यू क्या होता है? डिफरेंट होता है, वेरिएबल होता है, यानी कांस्टेंट नहीं होता है। एक जगह एक वैल्यू होता है और दूसरी जगह दूसरी वैल्यू। एक अगला वर्ड है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट any number which possess variable, यानी नंबर भी हो वो नंबर जिसके साथ वेरिएबल अटैच हो। फॉर एग्जाम्पल 7x। 7x में जो 7 ये होता है कोफिशिएंट, और ये x को वेरिएबल कहलाता है। कांस्टेंट और कोफिशिएंट में फर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल 5x + 7 है तो इसमें जो 5 है, ये 5 ये क्या है? ये कोफिशिएंट है, और ये x तो वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। देखो कांस्टेंट के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हो, यानी बिल्कुल एक सेपरेट नंबर होता है, इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। जबकि कोफिशिएंट उस नंबर को कहते हैं जो वेरिएबल के साथ हो, इन प्रोडक्ट में हो। सही है? तो ये क्या है? ये कोफिशिएंट है, और ये क्या है? ये कांस्टेंट है, और ये क्या है? ये वेरिएबल है। इसके बाद जो है हम एग्जाम्पल करेंगे 4x + 5। 4x + 5 ये क्या होता है? ये कोफिशिएंट होता है। ये क्या होता है? वेरिएबल। और ये क्या होता है? कांस्टेंट। इस तरह 4x² + y² -3, देखो ये कोफिशिएंट, ये वेरिएबल, ये दूसरा वेरिएबल, और ये क्या होता है? ये -3 क्या होता है? ये होता है कांस्टेंट। इसमें कांस्टेंट क्या है? -3, और कोफिशिएंट क्या है? 4। अब अगला वर्ड है ये
इम्पोर्टेंट है, इसको कहते हैं टर्म। टर्म जो होता है, देखो टर्म में क्या क्या आता है। अगर कांस्टेंट हो, कांस्टेंट यानी वन कांस्टेंट इज इक्वल टू वन टर्म, ये एक टर्म कंसिडर होगा। इस तरह अगर वेरिएबल हो, वेरिएबल हो तो सिंगल वेरिएबल इज कंसिडर एज अ सिंगल और वन टर्म। एग्जाम्पल से ये मजीद क्लियर होगा। कोफिशिएंट यानी कोफिशिएंट तो वेरिएबल के साथ आता है ना, प्लस वेरिएबल, ये दोनों क्या होता है, ये दोनों वन टर्म होता है। ऐसा ना हो कि कोफिशिएंट वन टर्म और वेरिएबल दूसरा टर्म, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल 100+7, ये क्या होता है, वेरिएबल, तो वेरिएबल एक टर्म होता है, सो वन टर्म, वन टर्म, और ये क्या होता है, कांस्टेंट भी एक टर्म होता है, ये सेकेंड टर्म। तो x+7 में कितने टर्म्स होते हैं, 2 टर्म्स। इसके मुतालिक पास पेपर में भी एक सवाल आया था, फिर वो करेंगे। 7x, देखो 7x मैंने आपको कहा था कि कोफिशिएंट प्लस वेरिएबल वन टर्म, यानी कोफिशिएंट हो तो वेरिएबल के बगैर आ ही नहीं सकता, अगर आ गया तो वो तो कांस्टेंट और वो वन टर्म कंसिडर होगा, सिंगल टर्म। लेकिन कोफिशिएंट प्लस वेरिएबल जब आए तो ये एज अ होल वन टर्म कंसिडर होगा, यानी ये कोफिशिएंट है और ये वेरिएबल है, तो ये 2 टर्म्स नहीं है, इट इज अ वन टर्म, वन टर्म है। इस तरह 4x + y + 3, देखो कांस्टेंट वन टर्म कंसिडर होता है, ये y वेरिएबल भी वन टर्म कंसिडर होता है, और 4x ये होता है कोफिशिएंट प्लस वेरिएबल इज इक्वल टू वन टर्म। कोफिशिएंट ये एडिशन का साइन, जब यानी कोफिशिएंट या तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन के साइंस को, यानी एडिशन का साइन और माइनस का साइन जो है वो दो टर्म को सेपरेट करता है। यानी y-3 जो है, ये देखो एक साइन है और ये दो साइन है, तो ये क्या होगा, ये 1 2 3, ये 3 टर्म्स होगा। एक और आसान ट्रिक है कि इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होता है इसको काउंट करें और इस ऐड +1 करे, ये इसका टर्म्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये एक्सप्लेन करता हूँ, 4x² + y² - 3, इसमें देखो पॉजिटिव साइन एक हो एक, तो टोटल साइन कितने हो गए, 2, 2 साइंस हो गए 2, +1 ऐड करें 3 हो गया, तो इसमें टर्म क्या होंगे, 3 टर्म्स होंगे। और अगर इस तरह मालूम करते हैं तो कांस्टेंट वन टर्म, वेरिएबल वन टर्म, और ये कोफिशिएंट प्लस वेरिएबल वन टर्म, सही है। यानी पॉजिटिव नेगेटिव साइन जितनी भी हो वो आपस में ऐड करें, यानी एक को 100 + y + z + 4x² + 5 + 5, इसमें जो होता है ये नेगेटिव करें और ये नेगेटिव, ये z है।
इसमें एक साइन, 2, 3, टोटल कितने साइंस है पॉजिटिव नेगेटिव? 3। सो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ये +1 जो है ये फार्मूले के तौर पर ऐड किया जाता है। तो 4 आ गया, तो इसमें टर्म्स कितने होंगे? 4, 1 2 3 4 है अलजेब्रिक expression. Algebraic expression is a combination of variables, constants, coefficients, exponents and symbol of operation. यानी variable, constants, coefficients, exponents और symbol का क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन। या ऐसे भी हो सकता है कि सिर्फ वेरिएबल हो, इसको भी क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कांस्टेंट सिर्फ हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोफिशिएंट प्लस वेरिएबल जब आ जाए तो अलजेब्रिक, या इसका कॉम्बिनेशन हो या इनमें से एक दो भी आ जाए तो ये क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल 3x है, ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 5x प्लस 4y, देखो इसमें कोफिशिएंट भी है, वेरिएबल भी है, सिंबल ऑफ ऑपरेशन भी है, ये भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी इनमें से अगर एक हो या दो हो या तीन हो या सारे हो तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। 9 भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कांस्टेंट है तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 2a माइनस 3b प्लस 4, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर इनमें से एक हो या दो हो या सारे हो तो ये क्या होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, अब हम आते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पॉलिनोमियल जो है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which the power of variable are whole number. पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगा? पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगा? ये होल नंबर होगा, होल नंबर। यानी एक्सपोनेंट आर पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगा? होल नंबर। ऐसे एक्सप्रेशन को हम, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल करते हैं, x माइनस वाई, वेरिएबल है, x है, हाँ है, तो इनमें क्या है कि इसका 1 है और ये 1 है, होल नंबर है, तो इट इज अ पॉलिनोमियल। इस तरह x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 जो है, इसमें +3 होल नंबर, 2 होल नंबर और 1 होल नंबर, यानी सारे होल नंबर है पावर वेरिएबल के, तो ये क्या हो गया? इट इज अ पॉलिनोमियल। इसी तरह x की पावर -3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसके वेरिएबल में जो पावर है ये क्या है? होल नंबर नहीं है, नेगेटिव साइन है, -3 है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। इस तरह 1 रेज़ टू द पावर हाफ प्लस b प्लस c, तो इसमें अगर एक भी वेरिएबल का होल नंबर ना हो तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं है। यानी जितने भी वेरिएबल होंगे उन सारों के पावर क्या होगे? होल नंबर, तब ये पॉलिनोमियल होगा। इसमें देखो वेरिएबल का हाफ है यानी 1/2 है, फ्रैक्शन में आ गया, होल नंबर नहीं है, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अच्छा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल 3 टाइप्स होता है।
मोनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल, और तीसरा होता है पॉलिनोमियल। तो मोनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल विच कंटेन ओनली वन टर्म, जिसमें एक टर्म हो। टर्म तो हमने समझा है कि टर्म क्या है। सो वो पॉलिनोमियल जिनमें एक टर्म हो उसको मोनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल 3x वन टर्म है, 4y वन टर्म है, 6a स्क्वेयर। यदि हम स्क्वायर या पावर को नहीं देखेंगे, बस सिर्फ टर्म्स को देखेंगे, x की पावर 4, ये भी क्या है? मोनोमियल। पॉलिनोमियल बाइनोमियल क्या होता है कि टू टर्म्स होता है, 4x प्लस 3, यानी एक टर्म और ये दो टर्म, तो क्या हो गया? बाइनोमियल। इस तरह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है? बाइनोमियल। और 6x स्क्वायर प्लस 2x, ये क्या है? बाइनोमियल, यानी टू टर्म्स। ट्राइनोमियल क्या होता है? जिसमें थ्री टर्म हो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7y माइनस 1, ये क्या हो? थ्री टर्म। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड। ये टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे ये पोलिनोमियल के टाइप्स है। सही है। ट्राइनोमियल यानी इनमें हम क्या करेंगे, यानी सिर्फ टर्म्स देखेंगे और इस टर्म्स के हिसाब से हम इसको क्लासिफाई करेंगे, पावर और ये इसको नहीं देखेंगे। अच्छा, हमने टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पढ़ लिया, यानी टर्म्स के बेस पे पोलिनोमियल के टाइप्स क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, यानी वेरिएबल के बेस पे पोलिनोमियल की क्लासिफिकेशन और टाइप्स। इसमें पहला हमारे पास है पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। Polynomial in one variable is a polynomial that contains only one type of variable, यानी only one type of variable। इसमें क्या होगा? only and only one type of variable होगा। फॉर एग्जाम्पल 2a माइनस 3, ये क्या है? पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी कांस्टेंट और कांस्टेंट जितने भी होंगे हम सिर्फ वेरिएबल को देख लेंगे, पावर टर्म्स और इस तरह कांस्टेंट को हम बिल्कुल इग्नोर करेंगे, सिर्फ टाइप्स ऑफ वेरिएबल को हम देखेंगे। इसी तरह 5x प्लस 7 ओनली वन वेरिएबल। अच्छा, अब हमारे पास है 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 4x। इसमें जो है ये x 3 मरतबा रिपीट हुआ है, लेकिन x के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है। यानी हमने ये नहीं कहा है कि विच कंटेन ओनली वन वेरिएबल, विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल, यानी वेरिएबल की टाइप्स यानी एक ही किस्म का वेरिएबल होगा। अगरचे इनमें तीन मरतबा x रिपीट हुआ है, लेकिन x एक ही टाइप का वेरिएबल है, तो इसी तरह ये भी क्या है? पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब अगर हम 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, ये क्या है? ये भी x है, दो मरतबा है, लेकिन टाइप तो वही एक है ना, इसलिए ये क्या है? पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब दूसरा टाइप क्या है? पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल।
पोलिनोमियल एंड टू वेरिएबल क्या है? एनो टू वेरिएबल, ये दूसरा टाइप है। तो पोलिनोमियल एंड टू वेरिएबल क्या है? विच कंटेन टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। यानी कितने टाइप्स हो गए? टू टाइप्स। तो समझ ले कि वेरिएबल की तादाद नहीं, वेरिएबल की टाइप्स दो होंगे। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y, ये क्या है? टू वेरिएबल, टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल है। इसी तरह एक्स स्क्वेयर प्लस 20xy माइनस वाई स्क्वेयर, इसमें देखो टाइप्स देखने हैं। x है, y है, और ये एक्स वाई के अलावा कोई और नहीं है, यानी टू टाइप्स वेरिएबल है, x और y। अगर ये जिस भी सीक्वेंस में आया हो, सिर्फ हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल देखेंगे। ये क्या है? वेरिएबल, पोलिनोमियल एंड टू वेरिएबल। इसी तरह एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4y, ये क्या है? ये भी टू है, x और y, यानी टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल है। अब तीसरा टाइप है पोलिनोमियल एंड मोर देन टू, यानी मोर देन टू, मोर देन टू वेरिएबल्स, यानी दो से ज्यादा। इसमें मोर देन टू वेरिएबल होंगे। क्या होंगे? मोर देन टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल 2l प्लस 3m माइनस n, बस टू से ज्यादा होंगे, 3, 4, 5 जो भी होंगे, ये मोर देन टू वेरिएबल होंगे। अगर फिर इसमें भी सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो 1, 2, 3 ये पोलिनोमियल एंड थ्री वेरिएबल है। इसी तरह mp प्लस mq प्लस nc प्लस md, ये क्या है? ये भी मोर देन टू है। इसमें क्या क्या वेरिएबल है? m है, p है, q है, n, c, d, इन 6 वेरिएबल। क्या क्या है? m एक है, एक p है, एक q है, एक n है, एक c है, एक d है। तो पोलिनोमियल इन 6 वेरिएबल, ये सारे एक ही कैटेगरी में आता है। 3, 4, 5 कौन से? पोलिनोमियल इन मोर देन टू वेरिएबल, ये थर्ड टाइप है। थर्ड टाइप है types of polynomial on the basis of term, types of polynomial on the basis of variable हमने पढ़ लिया। अब है polynomial, types of polynomial on the basis of degree, यानी डिग्री के हिसाब से क्या पोलिनोमियल के टाइप्स। पहले समझे कि डिग्री क्या है। डिग्री इज पावर, यानी पावर को अलजेब्रा में डिग्री भी कहते हैं। डिग्री क्या होता है? पावर। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ टर्म इन अ पोलिनोमियल, यानी जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट डिग्री है एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में, तो वो क्या होगा? इस पोलिनोमियल का डिग्री होगा। फॉर एग्जाम्पल 7x माइनस 15, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? यानी बस 2 है, तो इसका क्या होगा? डिग्री। और क्या होगा? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इसका क्या होगा? 2। इसी तरह 2x की पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4, इसमें एक 5 है पावर और एक 2, लेकिन हाईएस्ट पावर सिर्फ एक हाईएस्ट लेंगे। हाईएस्ट इसमें 5 है, तो ये डिग्री क्या होगा? 5। इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है? 5। इस तरह y क्यूब प्लस z स्क्वायर प्लस 7, इसमें 2 भी है और 3 भी है, तो इसका डिग्री क्या है? 3। हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री
पोलिनोमियल का डिग्री होता है, तो क्या होगा 3। अगर ऐसा हो के हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y, तो इसका डिग्री क्या है 2 है, 2 मरतब बस। तो इसका हम ऐसे नहीं करेंगे कि 2 + 2 = 4, बस डिग्री क्या है 2। यानी हाईएस्ट डिग्री इज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, और हाईएस्ट पावर इज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो इसके बेस पर टाइप्स क्या है, टाइप्स फर्स्ट है लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल हुज डिग्री इज 1। यानी डिग्री क्या होगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हमने समझा। तो लीनियर पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है 1, डिग्री 1 है 1। फॉर एग्जाम्पल 2x + 3 डिग्री क्या है 1 है, लीनियर पोलिनोमियल। यानी x - 5 डिग्री 1 है, तो लीनियर। z + 4 डिग्री 1 है, तो x + y + z डिग्री 1 है। तो यानी इस टाइप्स में हम नो टर्म्स देखेंगे, नो वेरिएबल देखेंगे, नो कांस्टेंट देखेंगे, सिर्फ डिग्री यानी पावर देखेंगे। हाईएस्ट पावर और हाईएस्ट डिग्री इज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल वो है जिसकी डिग्री 1 हो, यानी हाईएस्ट इसमें जो पावर हो वेरिएबल का वो 1 हो। दूसरा टाइप है क्वाड्रेटिक। क्या है क्वाड्रेटिक? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसमें क्या होता है, इसमें डिग्री होता है 2। डिग्री क्या होता है 2। फॉर एग्जाम्पल ax² + bx + c, डिग्री हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो डिग्री 2, इट इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। x² + y², मैंने कहा था कि अगर 2 मरतबा भी आ जाए लेकिन सेम हो तो इसकी डिग्री 1 लिखेंगे, यानी 2। ये सारे क्या है a² + b² - 2ab, ये क्या है 2, डिग्री 2, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तीसरा टाइप है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल की डिग्री, अ पोलिनोमियल हुज डिग्री इज 3, डिग्री क्या होता है 3। इसकी डिग्री क्या होता है 3, x³ + 5, डिग्री क्या है 3, क्यूबिक पोलिनोमियल। x³ + y² + 3z क्या है डिग्री 3, हाईएस्ट पावर 3 है, डिग्री 3 है, क्यूबिक पोलिनोमियल। इस तरह 4y³ - 3y + 7 क्या है 3 है, डिग्री हाईएस्ट पावर 3 है, डिग्री 3 है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल। अब चौथा टाइप है बाई क्वाड्रेटिक। क्या है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, डिग्री इज इक्वल टू 4, यानी इसकी डिग्री क्या होता है 4। फॉर एग्जाम्पल x⁴ + 3, हाईएस्ट पावर 4, डिग्री 4, सो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। x⁴ - x² + 4, हाईएस्ट पावर 4 है, डिग्री 4 हो गया, तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। y⁴ + 2y² - 7 क्या है, हाईएस्ट पावर 4 है, डिग्री 4 हो गया, तो ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अच्छा, हम अलजेब्रा की कुछ सवालात अब करेंगे। पहला पोर्शन है इसमें सिंप्लीफाई। इसमें पहला क्वेश्चन है 5x - 2y × 2x -
3xy प्लस 5y। पहले हम इस टर्म को इन सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस टर्म को इन सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इस दौरान साइंस का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट हम 5x को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 5x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 5 ज़र 10 और x इंटू x स्क्वायर होगा। फिर 5 को 3 से यह पॉजिटिव है और यह नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एज नेगेटिव, 5 3 ज़र 15, ये x स्क्वायर हो जाएगा और ये y अकेला है, प्लस 5 ज़र 25 और ये x है, ये y है। यहाँ पॉजिटिव साइन आ जाएगा क्योंकि इसके पास भी पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव है। अब इस टर्म का नंबर है, इनको इन सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा माइनस इंटू प्लस पॉजिटिव नेगेटिव साइन, तो 2 ज़र 4xy, फिर ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 3 ज़र 6x एंड y स्क्वायर, y यह भी है और यह भी है, और ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव, 2 5 ज़र 10 एंड y इंटू y स्क्वायर। इसमें देखो ये 25xy है, ये -4xy है, ये लाइक टर्म है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 10x स्क्वायर ये -15x स्क्वायर y होगा, इससे आ जाएगा प्लस 21xy प्लस 6xy स्क्वायर प्लस 6xy स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर। इसको बस सिंपली हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 7f प्लस 5g इंटू 7f माइनस 5g। ये 7 7 ज़ार 49f इंटू f स्क्वायर, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव आएगा, 7 5 ज़ार 35fg, ये टर्म हो गया। अब इसका नंबर है 5 7 ज़ार 35fg और ये माइनस इंटू प्लस पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा और ये 25g स्क्वायर। ये क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 49f स्क्वायर और ये माइनस 25g स्क्वायर। अच्छा, यह इस साइन के बारे में एक ट्रिक है कि इस साइन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये साइन का मसला बहुत तो कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये होता है साइंस के दरमियान मल्टीप्लिकेशन, यानी नेगेटिव इनटू नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, और पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। मतलब यह है कि जब सेम साइन हो, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, तो इसका आंसर के साथ पॉजिटिव साइन लग जाएगा। और अगर डिफरेंट टर्म हो, ये डिफरेंट साइन हो, फॉर एग्जांपल -5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये पॉजिटिव साइन है ना, और ये नेगेटिव है, तो क्या है, डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा -20। और इसी तरह अगर है -3 मल्टीप्लाई बाय -4, ये हो जाएगा, दोनों नेगेटिव है सेम है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 4 ज़ार 12, यानी नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव का आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। अच्छा, इसमें तीसरा सवाल है कि x इंटू x प्लस 5 इंटू x प्लस 7, इस तरह हम करेंगे। पहले ये दोनों करेंगे, इसको इसके साथ ये होगा x स्क्वायर प्लस 5x। अब ये दोनों फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहले इसके साथ, तो x स्क्वायर इंटू x
ये एक्स क्यूब आता है। इसको ज़रा देखिए किस तरह आता है कि एक्स स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाई एक्स है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा है कि सेम बेस हो, यहाँ पर एक्सपोनेंट हो जिस पर कोई एक्सपोनेंट ना हो उसका एक्सपोनेंट 1 होता है। यहाँ बेस क्या होता है? सेम। सो बेस जब सेम हो तो ये हो ऐड हो जाएगा और ये एक्स की पावर 3 क्या होगा? एक्स क्यूब हो। तो एक क्या हो गया? एक्स क्यूब प्लस ये एक्स स्क्वायर 7 के साथ हो, सो 7x स्क्वायर प्लस 5x हो x के साथ, ये हो गया 5x स्क्वायर और प्लस 7 इंटू 5 हो 35x। देखो ये लाइक टर्म्स है, इसको मजीद मल्टीप्लाई करें सो ये क्या हो जाएगा? 12x स्क्वायर प्लस 35x। ये इसका है सिंप्लीफाइड फॉर्म, यानी हमने इसको सॉल्व कर दिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि हो 2b 10c माइनस a एंड 2a माइनस 2c। पहले हम इसको इससे 2 10s are 20 क्या हो गया? 20। यह b है और यह c, ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव 2ab। ये पहले हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अब हम इसका करेंगे। ये 20 है और ये a है, हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 20abc। क्या हो गया? 20abc। फिर इसको इससे, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। 20 इंटू 2 40 और ये b हो गया और c यह b है, यह भी तो c स्क्वायर। अब क्या हो करेंगे कि इसको इसके साथ, ये क्या हो गया? माइनस इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस 2a स्क्वायर b। फिर इसको इसके साथ पॉजिटिव होगा तो ये हो गया 4abc। क्या होगा? 4abc। यह देखे ये और ये लाइक टर्म है, यानी 4abc और 20abc ये पॉजिटिव होते, इसको हम जमा करेंगे तो ये हो गया 24abc माइनस 40bc स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b। ये इसका क्या है? सिंप्लीफाइड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है 2ab प्लस b 5a प्लस क्या है? b। अच्छा, अब हम पहले इसको करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 5 10 ab प्लस 2b स्क्वायर। ये देखिए ये क्या है? लाइक टर्म है, ये 12ab हो जाएगा और प्लस 2b स्क्वायर। क्या हो गया? 2b स्क्वायर। अब हम अलजेब्रा के कुछ फार्मूलाज या आइडेंटिटीज लिखेंगे, फार्मूलाज या आइडेंटिटीज, और फिर इसके बेस पर कुछ सवालात तो हम सोल्व करेंगे। फर्स्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सिर्फ माइनस यह पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव बाकी एक जैसा। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये तीन हम यूज़ करेंगे, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे अक्सर सवालात आते हैं।
इस फार्मूले को नोट करें और इसके बेस पर अब हम सवालात करेंगे। पहला क्वेश्चन है x प्लस 5 होल स्क्वायर। फार्मूला हमारे पास था a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 5। ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये 25 हो जाएगा 525 प्लस 2 इंटू 25 10 एंड ये होगा 10x। बस फार्मूला पुट करना है और इसी फार्मूले के मुताबिक वैल्यूज पुट करनी है। दूसरा है x माइनस 7 होल स्क्वायर। वही फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब x a के जगह क्या है x, माइनस बी के जगह 7, a की जगह वही एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2x इंटू 7। क्या हो गया 2x इंटू 7। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 14 क्या हो गया, सॉरी 49 माइनस 14x। ये क्या है इसका आंसर। अब तीसरा सवाल है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इससे जवाब आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6। हाँ, अब कुछ मुश्किल सवाल तो शुरू हो जाते हैं, यानी यही फार्मूला यूज़ करना है लेकिन कुछ टेक्निकलिटी उसमें होगा, यानी कुछ वैल्यूज़ को यहाँ पुट करना है और इसमें वैल्यू होगा, यानी दो दिए होंगे एक को मालूम करेंगे। यहाँ दिया गया है कि a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है 8 एंड ए बी इज इक्वल टू 3 और कहा गया है कि फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम करेंगे। वी नो दैट फार्मूला के a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही फार्मूला है। अब इसमें सिर्फ ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें। क्या है ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। a माइनस बी का वैल्यू हमारे पास क्या दिया गया है 8, सो 8 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम मालूम करेंगे माइनस 2 और ये क्या दिया गया है 3, सो ये 64 हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस 2 3 ज़र 6, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 64। अब इसको हम क्या करेंगे इस तरफ लाएंगे तो ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 70। तो इसका आंसर क्या हो गया 70। इसका आंसर क्या हो गया, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 70। ये क्या है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन है ये के x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ये क्या है, ये थोड़ा सा और ज़्यादा ट्रिकी है।
x माइनस 4 एक्स बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4, ये वैल्यू दिया गया है। अब हम करेंगे कि सिंपली दोनों साइड का क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। क्या लेंगे, स्क्वायर। स्क्वायर लिया। अब चूंकि हमारे साथ फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको हम इस पर अप्लाई करेंगे तो ये हो गया, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 n2 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4 4 जार 16, ये हो गया। ये x इस x के साथ कैंसल हो जाएगा तो इससे क्या आ जाएगा, x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 16। अब वही ये इधर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18। तो इसका आंसर क्या है, 18। देखो इजी था लेकिन बस खुलिए इसका खतरनाक लगता है। देखो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ दिस आइडेंटिटी है। हमारे पास तो है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी है। अब अगर x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर आया हो, जो हमने एक क्वेश्चन पहले जो क्वेश्चन था, ये जो अब अभी हमने किया, ये यही आइडेंटिटी से होता है। देखें ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर यह ए किया है, a इज इक्वल टू एक्स है और b इज इक्वल टू 1 बाई एक्स है, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 का देखो ये 1 बाई एक्स स्क्वायर, सही है, प्लस 2x इंटू 1 बाई एक्स, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये क्या है, ये स्पेशल टाइप है। यानी अगर फ्रैक्शन फॉर्म में आया हो तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये किसके बराबर है, ये इसके। इसी तरह अगर माइनस हो, यानी माइनस, तो यहाँ माइनस होगा, x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2, वही ये कैंसल और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये इसका शॉर्ट फार्मूला है। यानी अगर नेगेटिव हो तो सिर्फ -2 नेगेटिव होगा, एक्स में एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म दोनों में पॉजिटिव हो, चाहे यह नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये हिस्सा पॉजिटिव होगा जैसा कि ये हिस्सा है, तो ये हिस्सा भी क्या होगा, पॉजिटिव, और यह -2ab है तो यह -2 होगा। वो ए बी जो है वो x इंटू 1 बाई एक्स से किया होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। अब टॉपिक है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का अलजब्रा में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इस फैक्टराइजेशन को हम सम एंड प्रोडक्ट रूल से करेंगे। सम ये इजी वे टू सॉल्व है, सम एंड प्रोडक्ट रूल। सम एंड प्रोडक्ट रूल ये इस तरह है। फॉर एग्जांपल अगर सवाल दिया हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसको देख इस पर कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो सकता, तो अब इसको पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या होगा 12x स्क्वायर, और इससे हम ऐसे करेंगे।
अब हम ऐसे दो नंबर्स को सोच लेंगे जिसको ऐड करें तो ये आ जाएगा, जब ऐड करें तो ये दरमियान वाला हिस्सा, और जब मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। ये इसका फैक्टराइजेशन थोड़ा सा करें, ये 6 और 2 से आता है, 6 एंड 2 से, लेकिन 6 + 2 ना 8 आता है, ना 6 - 2 7, यानी इससे नहीं आता। अब क्या है कि 12 × 1 ये b है, लेकिन इससे b 7 जमा माइनस करने से नहीं आता। 4 × 3 है, 4 3s are 12, और 4 + 3 = 7, सो 4x × ये हो गया 3x। अब हमारे पास ये वैल्यूज आ गए हैं, यानी ये वैल्यूज हम इस 7x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो x² + 4x + 3x + 12, वो 7 खत्म हो गया 7x। इससे हम x कॉमन लेंगे इन दोनों से, तो ये हो गया x + 4, इससे एक x बाहर आ गया, और इससे एक x बाहर आ गया, तो ये 4। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी x² + 4x दोबारा ये आता है, और इन दो से हम +3 निकालेंगे, तो ये हो सिर्फ x बच जाएगा और ये 4 बच जाएगा। 3x हो जाता है, 3 4 0 12। अब x + 3 इसको हम एक जोड़ा रखेंगे और सिर्फ एक लेंगे, x + 4 को सिर्फ एक, यानी जब तुम्हारे पास एक ये और ये टर्म सेम आ जाए तो ये इसका मतलब है कि आपका जवाब सही है। ये यानी दो इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में जो आ जाए ये सेम हो तो ये आंसर आपका सही है, और इस पर अगर अलहद भी आ जाए या सेम भी तो कुछ फर्क नहीं। इससे एक जोड़ा x + 3 और इससे एक लेंगे x + 4, ये 2 है लेकिन एक लेंगे, ये भी x + 4 ये भी एक लेंगे और x + 3। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि x² - 6x + 9 सही है। तो वही सम एंड प्रोडक्ट रूल करेंगे, 9x² करेंगे। देखो ये 3 3s are, यही बस एक फैक्टर है, लेकिन अब साइन का मसला है। साइन का मसला इसलिए है कि हो यहाँ नेगेटिव है, अगर हम यहाँ नेगेटिव लगाएंगे तो 3 3s are 9 और ये 9x² इससे आता है, सही है, लेकिन यह पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम यह भी नेगेटिव लगाएंगे तो ये नेगेटिव यानी 3 3s are 9 और नेगेटिव मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव पॉजिटिव 9x², और जब इसको हम जमा करेंगे तो माइनस क्या आ जाता है, -6x, तो -3x को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, x² -3x + 9 सही है। इससे x कॉमन लेंगे x - 3 और इससे -3 लेंगे, ये x - 3 बच जाएगा, यानी इसको दोबारा मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा 3x - 3x, 3 3s are 9, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ असल के नेगेटिव होता है पॉजिटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, ये इस तरह होता है, ये पॉजिटिव। अगर हमने इससे नेगेटिव बाहर किया ये नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी इस तरह कुछ यहाँ भी हुआ, तो एक जोड़ा इससे x - 3 और ये भी सेम है तो x - 3।